हेलो। गुड हेलो वसुधा आफ्टरनून। जी। गुड आफ्टरनून मीता जी। स्टार्ट कर, 2 मिनट में स्टार्ट कर। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो कर सकते हैं। हेलो। हाय वसुधा। हेलो रंजीत जी। कैसे हो? आज व्रत रखा है आपने? हाँ, मतलब ऐसा वो वाला नहीं। फ्रूट्स वाला? व्रत व्रत वाला खा फ्रूट्स लिया। वाला। एक मिनट में ना हेडफोन कनेक्ट करूंगी, लगता है मेरे हुए नहीं अब तक। मैंने मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? करें क्या स्टार्ट ओके। चले, तो निसर्गहार का 5th चैप्टर करते हैं आज। तो एक्चुअली लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, जो पहले टर्म में 4 चैप्टर्स आए थे, उसमें काफी कुछ याद करने जैसा था। अभी ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, ये बहुत इजी हैं और इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो और वो तो सावंत सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए ही हैं ऑलरेडी ये। मतलब सावंत सर तो बहुत अच्छा ऑलरेडी पढ़ाते हैं। तो फिर भी एक बार कवर अप कर लेते हैं। तो एडॉप्टिंग नेचुरल डाइट। तो हमने उससे पहले निसर्गहार में प्रिंसिपल्स पढ़ लिए डाइट के, है ना। डाइट में क्या क्या होना चाहिए, एक से कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट पढ़े। हमने डाइट की साइंस पढ़ी, पहले नॉलेज पढ़ा, कंस्टिट्यूएंट्स डाइट में क्या क्या होता है और क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है, वो सब पढ़ा। अभी क्या है कि सब पढ़ तो लिया, सब समझ में आ गया, पर उसे जीवन में उतारें कैसे, ठीक है। तो अब ये वो पहले वाला था थ्योरेटिकल पार्ट। अब क्या है इस आखिर के 4 चैप्टर्स में, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, कि पढ़ सब लिया, जानते सब हैं, बट जीवन में उतार नहीं पा रहे। तो जीवन में कैसे उतारें, तो अडॉप्ट कैसे करें उस लाइफ में। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, हु विल बेल द कैट, मतलब सब कुछ पता है पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो वो वाली बात है। तो कैसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी जो हम हमेशा से खाते आए हैं, हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, कभी कभी बहक ही जाते हैं। तो कैसे कम से कम बहकें और ज्यादा से ज्यादा हम उसको जीवन में उतार सकें। तो क्या है कि चेंजेस इन डाइट शुड बी मेड ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये नहीं कि एकदम से कूद पड़ना है, कि अब आज मुझे पता चल गया, अब जो जो सावंत सर ने बताया बस एकदम से मैं सारा स्टार्ट कर दूंगी, पहले जो कर रही थी वो सब छोड़ के एकदम से सारा स्टार्ट कर देना। कि लेमन शॉट भी स्टार्ट करना, फ्रूट्स भी स्टार्ट कर दिए। और तो एकदम से जब हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो मुश्किल हो जाता है उसमें कंसिस्टेंसी रहना। कि ठीक है, थोड़े दिन करेंगे, वो कितने दिन मारेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा, सल सब छोड़, सब बेकार है, तो हम वापस से जंप कर जाएंगे। तो धीरे धीरे जब चेंजेस करेंगे अपने डाइट में, तो वो आसान होंगे हमारा हैबिट में, धीरे धीरे ऐड करो, ठीक है। तो चेंज इन डाइट शुड बिगिन फ्रॉम अ प्रेजेंट स्टेज, नॉट टू ट्राई एनी ड्रास्टिक चेंज सडनली। कुछ भी बहुत ड्रास्टिक नहीं करना है, ठीक है। कि बस दाल चावल रोटी सब्जी सब बंद, आज से फ्रूट्स खाऊंगा, लेमन शॉट लूंगा, पानी ज्यादा पीऊंगा, तो हम फिर बहुत खाने की आदत है बहुत, और एकदम से शरीर को डिप्राइव करेंगे। शरीर से ज्यादा मन डिप्राइव होता है, ठीक है। तो वो मन फिर बार 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 वो करेगा कि नहीं 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 नहीं, वापस से आ जाओ पुराने ढांचे पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला यही लिखा है कि स्टार्ट ग्रेजुअली, ठीक है।
अगर चाय पीते हैं, ठीक है, तो दिन की 2 पीते हैं तो 1 करो। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से बंद कर दी। क्या होता है कि चाय नहीं पीते, किसी किसी को हेडेक होता है। तो या फिर अगर 1 कप पीते हो तो आधा कप पियो। ठीक है, चाय पीते हैं तो उसमें थोड़ा चीनी कम कर लो। ये सब चीजें कर सकते हैं। एकदम से नहीं अब मैं चाय बंद, तो ये डिटर्मिनेशन बहुत कम लोगों में होता है। ठीक है, कि अब अच्छा पहले तो पी रहे थे 4-5 कप और एकदम से बंद कर दी। तो यही चीज है। ठीक है, those whose habit of eating salad is limited only to taking a slice or two of carrot in plates at parties, ठीक है, और फिर भी फाइनली थ्रो कर देते हैं। तो एकदम से कि नहीं नहीं अब तो मैं पूरा 4-5 कुकुम्बर खाना शुरू कर दूंगा, तो उनको फिर पेट भी, मतलब पेट, बॉडी और मन और पेट ऐसे एडजस्टेड ही नहीं है इतना सारा। कई बार क्या होता है ना कि अच्छा खाने के लिए भी हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती है। खाना तो बहुत अच्छा है, बट बहुत ज्यादा सलाद भी ना, फिर क्या होता है गैस बनती है किसी किसी को, एकदम से बहुत ज्यादा सलाद खाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी बॉडी को ये समझो, होता है। धीरे चेंज करना स्टार्ट करो, ये नहीं कि किसी किसी बस। को स्प्राउट्स भी सूट नहीं होते ना, स्प्राउट्स। स्प्राउट से किसी किसी को बहुत गैस बनती है, ब्लोटिंग होता है। तो अगर कुछ भी आप बहुत ड्रास्टिक चेंज करोगे और आपको कुछ सूट नहीं करेगा, तो दिमाग में क्या आएगा, मेरे लिए नहीं है ये, ठीक है, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, मेरे को सूट नहीं होता है। तो हम छोड़ भी देंगे, जितना ड्रास्टिक हमने लिया था उतना ही ड्रास्टिकली हम छोड़ भी देंगे। तो धीरे 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 छोटे छोटे करके स्टार्ट करो। तो पहली लाइन, पहला जो पॉइंट है यही है। ठीक है, तो बहुत कुछ लिखा है उसमें। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि जो सावंत सर ने लिखे हैं जो जो एग्जाम्पल्स वही लिखने हैं, आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो। बट पॉइंट क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट करो। ठीक है, एकदम से कूद नहीं पड़ना है। देन सेकंड पॉइंट है, वन शुड गेट यूज टू नेचुरल डाइट। ठीक है, तो धीरे धीरे नेचुरल डाइट टू, ठीक है, कि हमें ना मतलब थोड़ा सा हैबिट ही हो गई है कि अरे नहीं नहीं खाना है, तो अपने आप मतलब बाहर का खाना है, तो उसको धीरे धीरे अपने आप को यूज टू बनाओ घर के खाने के। तो लिखा है कि, तो एक्चुअली सेकंड पॉइंट भी पहले पॉइंट जैसा ही कुछ कुछ लिखा है कि बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक चीज से तो स्टार्ट करो। ठीक है, कि अगर बहुत सारा सलाद, फ्रूट भी खाना है, सलाद भी खाना है, पेज नंबर 92, पानी भी अच्छे से पीना है, लेमन शॉट भी लेना है, तो सारी चीजें एक साथ करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे अपने आप को यूज टू बनाओ नेचुरल डाइट के। कोई एक चीज से स्टार्ट करो कि चलो आज से मैं 8-10 ग्लास पानी पीऊंगी, अगर नहीं पीते हैं तो। ठीक है, आज से मैं खाने से पहले खीरे के 4-5 पीस खाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। और रोटी सब्जी कम खाते हैं, जंक ज्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे रोटी सब्जी पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट है। अगेन यहाँ पे और भी बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इट कुड ऑल्सो, बी पॉइंट पे लिखा है, इट कुड ऑल्सो बी अ गुड बिगनिंग बाय रिप्लेसिंग अ स्ट्रॉन्गर पॉइजन विद अ माइल्डर वन। ठीक है, चीनी खाते हो तो थोड़ा गुड़ पे आओ। तो गुड़ भी मीठा है, गुड़ में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बट चीनी के कंपैरेटिव थोड़ा सा अच्छा है। तो एक होता है बहुत मतलब हाई पॉइजन, तो उसकी जगह थोड़ा सा कम वाला पॉइजन, पर धीरे धीरे उसको भी छोड़ेंगे, बट धीरे धीरे। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट, रेड मीट और बीफ एंड स्पेशली द यॉक आर रेटेड हाईएस्ट इन पॉइजन इफ वी कंसिडर। तो अगर नॉनवेज भी खाते हैं तो जो रेड मीट है और एग का यॉक है वो ज्यादा हार्मफुल है, तो उसके बदले थोड़ा सा वैसा वाला तो व्हाइट, इसमें लिखा है व्हाइट मीट इज लेस पॉइजनस देन द रेड वन। तो अगर नॉनवेज खाना ही है तो व्हाइट मीट पे आओ एज कंपेयर टू रेड मीट। ठीक है, इतना चेंज कर सकते हो। एग यॉक
एग खाने की आदत है तो यॉक हटा के एटलीस्ट एग वाइट ही खाओ। तो थोड़े चेंजेस इस तरह से धीरे धीरे अपने मन उसमें चेंजेस लाओ। फिश भी अच्छा है, ठीक है ना। स्मॉल फिश आर मोर अप्रोप्रिएट टू ईट देन लार्जर वंस। हाउएवर फ्राइड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो एक्चुअली सेकंड पॉइंट भी पहले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। पहला पॉइंट था कि धीरे धीरे चेंजेस लाओ, और सेकंड पॉइंट है धीरे धीरे अपनी नेचुरल चीजें ऐड करो, कम हार्मफुल चीजों से रिप्लेस करो, और फिर धीरे धीरे ऐड करो, ठीक है। देन ट्रेडिशनल और कस्टमरी प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। It is not beneficial to eat non-vegetarian food or use coconut in excess. However, those who are accustomed to eat it over generations may not perhaps feel its harmful effect. But if a family starts eating, uh, तो ये है कि बहुत सारी चीजें आपको पता भी होती हैं, और बहुत सारी चीजें ओवरऑल डाइट के व्यू से अच्छी भी होती हैं, बट आप एक ट्रेडिशनल आपके घर में किस टाइप का खाना बनता रहा है, आपकी बॉडी क्या यूज्ड हुआ है, उसको भी थोड़ा ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई कोई लोग क्या होते हैं कि जैसे जिम जाते हैं तो ट्रेनर बोलता है कि प्रोटीन बढ़ाओ, तो कोई कोई लोग एग खाते ही नहीं है बट एग खाना शुरू कर देते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए, कि वेजिटेरियन डाइट में तो प्रोटीन होता ही नहीं है, तो एग खाना शुरू कर दिया। तो जो आपकी बॉडी हमेशा से खाती है, ये जो आपकी दादी, जो रुजुता दिवेकर कहते हैं ना, कि जो आपकी दादी नानी खाती थी वो खाओ। तो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, एकदम से उनको चेंज नहीं कर। सलाड्स टू बी कंज्यूम्ड मोर। इफ इट अगर उल्टा सीधा खा ही रहे हो, कुछ उल्टा सीधा बाहर भी जंक खाने में आ रहा है, तो उसको काउंटर कैसे करना है, तो सलाद खा के, फाइबर रिच फूड खा के एटलीस्ट काउंटर तो कर सकते हो। अच्छा, मतलब बुरी चीज नहीं छोड़ सकते, बुरी चीज को, मतलब जहर तो नहीं खाना छोड़ सकते, पर जहर की काट फिर लो, ठीक है, तो एंटीडोट पियो। तो अगर उल्टा सीधा खा ही रहे हो तो एटलीस्ट फाइबर खाने की, सलाद खाने की आदत डालो, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा वो काटेगा कोलेस्ट्रॉल। और सलाद खाने से क्या होता है, पेट भी भर जाता है। तो फिर कुछ भी अगर खाने जा रहे हो, जैसे बाहर अगर खाने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बाहर कुछ खाएंगे कुछ पार्टी वार्टी में, तो घर से थोड़ा सा खा जाओ सलाद। तो बाहर हम एकदम जाके टूट नहीं पड़ेंगे, थोड़ा सा पेट में जगह ही नहीं होगी, तो थोड़ा कम खाएंगे। देन अभी यहीं पे लिखा है नो कंपल्शन फॉर नेचुरल डाइट। अभी सेकंड पॉइंट था वन शुड गेट यूज टू नेचुरल डाइट, फिफ्थ पॉइंट है नो कंपल्शन फॉर नेचुरल डाइट। तो क्या है, just like we should not impose natural diet on ourselves and should get used to it gradually, we should also not force it upon others. ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि धीरे धीरे यूज टू बनो नेचुरल डाइट के, बट दूसरों पे कंपल्शन मत करो। जैसे अभी आप सब लोग नेचुरोपैथी सीख रहे हैं, हम निसर्गाहार पढ़ रहे हैं, तो आप लोग हाउस मतलब खाना पकाते हैं घर में, आपके परिवार वाले तो नेचुरोपैथी नहीं कर रहे, तो आपने सीखा, आपने अपने ऊपर तो फॉलो करना शुरू कर दिया, और सीधे अपने परिवार में सबको बोल दिया कि कल से ये सब बन। तो दूसरों पे मत इम्पल्स करो, खुद के जीवन में पहले उतारो, और उनके जीवन में भी धीरे धीरे उतारने का कोशिश करो, या फिर वो खुद आपसे सीख के प्रभावित होंगे। एकदम से बंद मत कर दो, नहीं तो घर में कलेश शुरू हो जाएगा। तो दुनिया जिंदगी में और भी बहुत कलेश हैं, एक और कलेश ऐड हो जाएगा लाइफ में। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि दूसरों को मत फोर्स करो, अपने जीवन में पहले उतारो। प्रूडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कोई बताएगा? विवेकशीलता। विवेकशील, विवेकशीलता मतलब विवेक होना चाहिए खाने में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है। तो विवेकशीलता जरूरी है। कॉशियस, हाँ, कॉशियसनेस, विवेकशीलता। तो थोड़ा सा हम अब पढ़ने के बाद वो विवेकशीलता आ गई है, जब हम टीटीसी कर लिया, अभी वाईएनटीसी भी कर रहे हैं, तो वो अपने आप, और उस एटमॉस्फेयर में भी रह रहे हैं, उस टाइप के लोगों से हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक मन में एक विवेक है कि कुछ भी अगर गलत खाते हैं तो एक बार तो हमारा जो ईमान है वो कचोटता है कि ये खाया, तो एटलीस्ट वो जीवन, वो जीवन में आ गया है, ठीक है।
तो उतना भी उतारो कि एटलीस्ट कुछ तो हो, कि हाँ अगर खाया है तो है कि इतना खाना है। जैसे अगर बाहर जा रहे हैं पानी पूरी खाने या कुछ भी जंक खाने, तो थोड़ा सा ये हो कि हाँ भाई इतनी विवेकशीलता है, तो क्या ये नहीं कि ये भी पानी पूरी भी खाएंगे, दही पूरी भी खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, मतलब शादी में जाएंगे तो हर टाइप का पकवान चखेंगे। तो इतनी विवेकशीलता है चलो कि अपना अपना जो मेरा फेवरेट है एटलीस्ट वो मैं खाऊंगी। ये नहीं कि हर मिठाई चखूंगी जो जितनी भी काउंटर पे लगी है। तो उतनी विवेकशीलता अपने जीवन में लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डाइट हैज टू बी प्रॉपर, युक्ताहार मीन्स इट हैज टू बी एप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। द डाइट चेंजेस एज पर इंडिविजुअल, इट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने और बहुत सारा पॉइंट लिखा है प्रूडेंस इज इम्पोर्टेंट में। तो अगेन आपको वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, बस आप पॉइंट्स दिमाग में रखो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने विवेकशीलता में ये भी लिखा है कि भाई ये भी नहीं है कि अब जैसे कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, मसल्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा उससे ज्यादा है, तो वही सारे रूल्स उस पे फॉलो नहीं होंगे जो हम अपने ऊपर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखो कि किस पे क्या चीज देनी है। अभी कोई मान लो लैक्टेटिंग मदर है और उसको बोले कि तुम बस सलाद खाओ, तो वो भी विवेकशीलता होनी चाहिए कि किसको क्या नहीं देना है। उसको चाहिए कार्ब, ठीक है, उसको कैलोरीज चाहिए, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि किसको कैलोरी ज्यादा चाहिए, किसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। ये नहीं कि अपने बच्चों का बिल्कुल शुगर कट डाउन कर दिया, बचपन में चाहिए उनको, एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों में एनर्जी, तो शुगर नहीं बट उन्हें हाई कैलोरी फूड थोड़ा सा चाहिए होता है, नॉट जंक बट उनको चलेगा। तो ऐसे लैक्टेटिंग मदर को भी चलेगा। प्रेगनेंसी में आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, जिम गोअर्स की, वेट ट्रेनिंग वालों की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, तो सारे रूल सब पे फॉलो नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। देन है वसुधा, डिसाइड। लेकिन जो इंसान फूडी रहेगा उसको विवेकशीलता कोई काम की नहीं। वो बोलेगा मेरे सामने इतने सारे पकवान रखे, मैं अभी खा लेता हूँ करके, दूसरे दिन चाहे मैं सलाद खाऊं। हाँ, तो एटलीस्ट इतनी तो विवेकशीलता आ गई कि दूसरे दिन सलाद खाऊंगा, है ना। और यस यस। सारे पकवान खाऊंगा, बट पहले सारे पकवान ठूस ठूस के खाता था, अभी सारे पकवान थोड़े। शादी में जाऊंगा तो सारी मिठाई चखूंगा, बट थोड़ी थोड़ी। पहले 4-5 जलेबी, 2-3 रसगुल्ले, दोना की रबड़ी सब खाता था, अब जलेबी एक, रसगुल्ला एक, थोड़ी सी रबड़ी, तो थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लूंगा तो। आप सब इतने डिशेस के नाम ले रहे हो कि सबके मुंह में अभी पानी आ रहा है। सबकी विवेकशीलता अभी खत्म हो जाएगी। मैंने बोला वसुधा एक डिश तो अभी मंगानी पड़ेगी, इतनी नाम ले लिए। नहीं, इसीलिए मैं कब से वसुधा बोली जा रही है रसगुल्ले, मिठाई, ये वो। मैं शिवरात्रि वाले दिन नाम ले रही हूँ, खा ही नहीं सकते ना, आधे लोग का तो फास्ट होगा। तो क्या होता है, अगर खुद की विवेकशीलता नहीं है तो फास्ट रख लो भगवान के नाम पे। एक्चुअली फास्ट मुझे लगता है इसीलिए रखे गए कि एटलीस्ट भगवान के डर से आदमी कम खाएगा। अच्छा चलो, अभी मैं बिना नाम लिए पढ़ाऊंगी चैप्टर। नहीं नहीं, आप करो एक्सप्लेन, जैसे करना हम वैसे मजाक करें। नहीं, मैं भी मजाक कर मुंह में पानी आ गया। एक मुझे जोक याद आया इस पे। एक बार एक माँ बेटा बैठे होते हैं और माँ कहती है बेटे को, बेटा जरा एक गिलास पानी ला के दे। तो बेटा कहता है, मम्मी पानी पूरी खाओगी और पिज्जा खाओगी, बर्गर खाओगी? तो माँ कहती है कि अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो बेटा कहता है तो पी लो। फिर माँ एक जोर तक धापड़ मारती है खींच के। वही पानी पी लो, ये सही है। डिसाइड हाउ मच टू ईट एंड हाउ मच टू अवॉइड। ठीक है, तो अगर खाना ही है, सब कुछ खाना ही, तो एटलीस्ट पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं किसी भी व्यंजन का नाम नहीं लूंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच टू ईट और रेदर हाउ मच टू अवॉइड। ठीक है, अरे नहीं नहीं वसुधा, हम लोग को लिखने के लिए आसानी पड़ेगी प्लीज।
चलेगा। तो अरे अगेन रंजीत जी का ऐसा है कि एक्चुअली नाम सुन के तो मैं अपना ये कर लूं तो सेटिस्फेक्शन। मेरे दिमाग में आ जाएंगे ना फटक से, पानी पूरी रसगुल्ले ये वो, तो जल्दी मुझे हाँ। रिवीजन होगा। वसुधा मैम, बोलिए। वसुधा, बोलिए ना। कैन हाँ यू हियर मी? हाँ हाँ मीता जी हाँ, बोलिए। हाँ। पेज नंबर 94 में देखिए ना, जो पैरा कंप्लीट होता है ना जहाँ पे, हम्म। वहां पे देखो पॉइजन लिखा है, उसके बाजू में ध से स्टार्ट होता है, ध। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी फुलफिल इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज, हाँ but हाँ it हाँ। shouldn't be overlooked that more amount of protein produce uric acid। ये कि अब समझाऊं? नहीं नहीं, ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि भाई यूरिक एसिड होता है और सब प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ। मतलब ज्यादा। एग्जैक्ट वो अलग है। हम्म। मतलब जस्ट इस लाइन पे मत जाइए। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखते हैं प्रोटीन खाने से ये होता है वो होता है, लेकिन विच प्रोटीन एग्जैक्टली हमारे बॉडी में क्या होता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से ही होता है। तो हम्म। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। नहीं नहीं it's okay। हाँ मतलब ठीक है कि कोई भी चीज हम प्रोटीन के नाम पे फिर प्रोटीन हाई लेना शुरू कर दिया। अभी आजकल चल रहा है ना कि हाँ हाई प्रोटीन लेंगे, तो बट बहुत प्रोटीन इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि प्रोटीन के भी ज्यादा प्रोटीन भी वो होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वही लिखा है कि लीवर और किडनी इफेक्ट होते हैं। जैसे बीच में अभी क्या हो गया था कि बहुत सारे लोग कीटो डाइट कर रहे थे कि कार्ब्स तो अच्छे नहीं है, तो कार्ब्स, नो कार्ब्स, बिल्कुल कार्ब्स बंद और कीटो ओनली प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो वो कीटो डाइट क्या होती है? हमने अभी कहीं पे तो मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा था। कोई तो सिस्टम में पढ़ा था कि कार्ब्स का बाय प्रोडक्ट से सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो आराम से बॉडी निकाल दिख सकती है, पर प्रोटीन से जब हमें एनर्जी मिलती है तो बॉडी में बहुत सारा यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज वो सब बनता है। वो बॉडी को निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हमें एनर्जी कार्ब्स से ही चाहिए। ठीक है। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए है, प्रोटीन एनर्जी देने के लिए नहीं है। तो एनर्जी देने का काम कार्ब्स को ही करने दो, तो उसके लिए कार्ब्स चाहिए। ठीक है। देन 7th पॉइंट है डिसाइड हाउ मच टू ईट एंड हाउ मच टू अवॉइड। देन इसका मेन है मतलब पोर्शन कंट्रोल, कि पोर्शन खा रहे हैं बट एटलीस्ट पोर्शन कितना खाना है। तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ खास नहीं है। सेकंड में देखते हैं, इन वेस्टर्न न्यूट्रिशनल साइंस इट इज मेंशन्ड दैट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी सब्सटेंशियल। दे हैव कोल्ड क्लाइमेट, मोरओवर द विंटर्स आर लॉन्ग, therefore this might have been accepted over there considering the requirements of more calories at the beginning of the day। हमारे कंट्री का मतलब क्या है कि ये है ना कि ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए। बल्कि हमारे आयुर्वेद में बोला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 10 से 12, 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करो सीधे। आयुर्वेद के हिसाब से बोलते हैं कि 10-12 बजे आराम सीधे लंच ही कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ब्रेकफास्ट तो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सोचो कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है, वो रूल आया कहाँ से है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी आपकी डाइट चेंज होती है। तो बोल रहे हैं कि फॉरेन में जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां पे रात बहुत ठंड होती है, तो उन्हें सुबह सुबह एनर्जी चाहिए होती है, तो ब्रेकफास्ट से गर्मी आती है। हमारे इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो हमें नहीं जरूरत है वो ऐसा। तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अवर गैस्ट्रिक फायर इज लो लाइक mild sun rays at the time of dawn, as the sun rises in sky it is kindled। तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से लिखा है कि जो हमारी जठराग्नि है वो सुबह के टाइम पे धीमी होती है। वो जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे जठराग्नि बढ़ती है। तो हमारे आयुर्वेद कहते हैं कि थोड़ा सूरज निकलने के बाद थोड़ा 10-12 बजे ही खाना खाओ। और हमें तो ये भी सिखाया गया है कि जो दिन में एक बार खाता है वो योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। रोगी। तो अपने अपने दूसरे के नहीं कि हाँ वेस्टर्न हम आजकल सब लोगों ने कि अमेरिका में जो चलता है वो सब अच्छा है। तो ये नहीं कि हर चीज जो बाहर से आ रहा है जो गाइडलाइंस वो हमें फॉलो करनी है। ठीक है। वसुधा जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। अभी कल या परसों की न्यूज है कि अमेरिका में उनका कुछ सेमिनार कुछ हुआ होगा, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया का जो दाल चावल है वो बेस्ट है। हम्म।
जो हम लोग खाते हैं दाल चावल, वो मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फूड है वो दाल Actually, चावल, कि उसमें आपको सब मिल जाता है। और अपने इंडिया में कोई इज्जत नहीं देता है उसको। बोलते क्या है बना, दाल चावल बने। चावल है ना बेस्ट। क्या बोला आपने? दाल चावल और खिचड़ी अपनी। हाँ, खिचड़ी तो बेस्ट ही है। तो देन हमें ये भी सिखाया गया ना कि सिर्फ आधा पेट ही खाना चाहिए। तो पोर्शन कंट्रोल में ये भी आता है ना कि आधा पेट, ये नहीं कि बिल्कुल पेट भरने तक खाना है। आधा पेट भरा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि एक रोटी और खाने की भूख है, उस समय स्टॉप कर दो, वो एक रोटी मत खाओ, उसकी जगह बाद में थोड़ा सा पानी पी लो। वो अपने आप, वो उस समय भूख रहती है खाते टाइम, बट वही अगर थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद ना वो शांत हो जाती है। तो आधा पेट खाना खाओ, एक चौथाई जगह पानी के लिए और एक चौथाई जगह मिक्सिंग के लिए। मिक्सी जैसे हमारा स्टमक को समझो मिक्सी है, ठीक है। तो मिक्सी में हम पूरा ऊपर तक भरते हैं तो कैसे ओवरफ्लो हो जाती है ना, ऊपर तक भरते तो चर्निंग होते समय बाहर निकल के आता है। तो ऐसे ही समझो कि हमारा स्टमक एक मिक्सी है, मिक्सी में ऊपर तक भरेंगे तो चर्निंग कैसे होगी, सब सॉलिड ही रहेगा और वॉमिट हो जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। तो ये लिखा है इन शॉर्ट वन शुड अवॉइड ईटिंग फेवरेट डिशेस टू द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन एंड स्टफिंग द स्टमक। ठीक है, फेवरेट चीज भी मिले तो इतना विवेकशीलता रखो कि उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। So it is not necessary to make the life dull and tasteless by avoiding favorite but unhealthy dishes completely. Completely avoid मत करो अपनी favorite dishes, unhealthy हैं तो, but थोड़ा कम खाओ। लिखा है ultimately happiness in life is more important, and happiness is health। ठीक है, पेज नंबर 95। हाँ 95। अच्छा, रेगुलर योग प्रैक्टिस करने से भी, जब हम अपना योग रेगुलर अपना योग की तरह से योग को प्रैक्टिस करते हैं, नॉट एक्सरसाइज की तरह से, तो मन को भी थोड़ा सा क्रेविंग कम होती है, मन का कंट्रोल मतलब आता है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो सावंत सर के लेक्चर में सावंत सर ने दिए ही होंगे, तो उनके मुंह से वो बहुत अच्छे लगते हैं। लिखा है द प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम वन सिप ऑफ टी सेम एज फुल मग ऑफ टी। तो चाय पीनी है तो थोड़ा कम पी लो, क्वांटिटी कम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एडॉप्टिंग नेचुरल डाइट, की नेचुरल डाइट को अपनी जिंदगी में कैसा उतारा जाए, उसमें 6 पॉइंट्स लिखे हैं कि एक तो धीरे धीरे चेंजेस करो, सारे चेंजेस एक साथ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे, सेकंड पॉइंट भी लिखा है धीरे धीरे यूज टू। ठीक है, सारी नेचुरल चीजें एक साथ करनी शुरू कर दी ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को नेचुरल डाइट के यूज टू बनाओ। तीसरा है अपनी ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस, कस्टमरी प्रैक्टिस को भी ओवरलुक मत करो। जो आपकी दादी नानी जिस तरीके से जैसे बनाती थी, वो उस हिसाब से देखो खाने को। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ। ठीक है, सलाद क्या होते हैं कि अगर जहर की काट होते हैं, ठीक है, अनहेल्दी फूड को, और सलाद खा के जाएंगे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि दावत में खाना कम खाओगे। ठीक है, नो कंपल्शन फॉर नेचुरल डाइट, धीरे धीरे फॉलो अपने जीवन में उतारो, दूसरों को, अपने घर वालों को कंपल्शन मत करो, वो धीरे धीरे अपने आप, उनकी अलग जर्नी है। ठीक है, हमारी लाइफ की, हमारी खुद की जर्नी है, दूसरों की अपनी, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, तो अपने आप सीखेंगे अपनी जर्नी में। वैसे दावत में भी सैलेड मिलता है लेकिन कोई खाता नहीं है वहां पे। वो सूखा सूखा मिलता है ना, कब का कटा होता है, टेस्ट ही नहीं आता, हम नींबू नमक निचोड़ के खाते हैं। सही बात है, उस ककड़ी वकड़ी सब सूखी सूखी सी दिखती है। सैलेड में भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। चटनी डाली हो थोड़ी सी ग्रीन, है ना। और कुछ अलग महान ही लोग, टेस्ट। और हाँ। कुछ महान लोग तो उसमें मेयोनीज भी मिला देते हैं हाँ, सैलेड।
सैलेड में भी मेयोनीज। टीवी पे ऐड आता है ना। हाँ। चटपटा सलाद। देन 6 पॉइंट है प्रूडेंस इज इम्पोर्टेंट, मतलब विवेकशीलता रखिए, ठीक है ना, कि क्या खाना है, कितना खाना है, और और पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कोई कोई पॉइंट एक दूसरे में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बात एक ही कही जा रही है, ठीक है। कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। तो आपको ऐसा नहीं कि मुझे यही 7 पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं। आप अपने पॉइंट वाइज, अगर एग्जाम में आए कि नेशनल डाइट कैसे जीवन में उतारो, तो अपने पॉइंट वाइज अपनी बात लिख देंगे। पॉइंट ये एग्जैक्टली ये जो सर ने लिखा है पॉइंट वो याद नहीं आए, बट आप अपना मतलब वो एक्सप्लेन कर पाए तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि यही 7 पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ दक्ष। लेकिन वसुधा इसमें बुलेट्स पॉइंट से लिखने के लिए आते हैं ना, मतलब अंदर का एक्सप्लेनेशन तो लिखने के लिए आता ही नहीं है एग्जाम में। नहीं, अगर मान लो किसी को जैसे बुलेट पॉइंट नहीं याद रहा कि वो बुलेट पॉइंट क्या था, तो वो बुलेट पॉइंट का आप एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद है कि हाँ, मतलब एग्जैक्टली वो जो कई बार जैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन सही से लिखना नहीं आता कि एग्जैक्टली ये बुलेट पॉइंट था, बट यू नो द उसका क्रक्स क्या था, तो क्रक्स लिख सकते हो ऐसे। क्रक्स मतलब उसका निचोड़, सारांश। सारांश उसका, ठीक है। तो आते हैं 96 पेज पे, एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल ग्रुप्स ऑफ डाइट, ठीक है। तो अभी हमें ये तो बोला कि क्या चीजें कैसे कैसे अडॉप्ट करो, बट फिर भी कुछ चीजें हैं ना कि जो भाई ये होना ही चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टोटली एक्सेप्टेबल है और ये टोटली नॉन एक्सेप्टेबल है। तो वो उन्होंने दिखाया है, बताया है कि जो चीजें नॉन एक्सेप्टेबल हैं उन्हें तो एटलीस्ट निकाल ही दो, नहीं निकाल सकते तो धीरे उसी तरीके से निकालो जो 7 पॉइंट्स बताए हैं, उस तरीके से निकालो, बट धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकालने का कोशिश करो। तो तो अब इन्होंने एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल को कैसे दिखाया है कि इन्होंने फूड को 4 ग्रुप्स में बांटा है, ठीक है। तो पहला ग्रुप है ट्रू नेचुरल डाइट, तो वो तो फुली एक्सेप्टेबल है कि क्या बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नेचुरल डाइट क्या है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा खानी चाहिए। नेचुरल फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, अगर वैसे एक्चुअली जूसेस भी वैसे वाले जूसेस नहीं पीने को कहते हैं जो निचोड़ के पूरा पल्प निकाल के पी लिया, मतलब फ्रूट का पल्प के साथ जूस पीना, वो फ्रूट जूस। वेजिटेबल सलाद, वेजिटेबल जूसेस, स्प्राउटेड ग्रेन्स, नट्स एंड बॉइल्ड ट्यूबर, ठीक है। बॉइल्ड ट्यूबर यानी कि शकरकंदी टाइप्स उनको बोलते हैं। तो ये तो टोटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। हाउएवर इसमें विवेकशीलता क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स कम खाने चाहिए, क्योंकि उनको मीठे वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो उससे शुगर बढ़ सकती है, तो वहां पे उनको फ्रुक्टोज होता है, हाँ फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। लैक्टोज होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे फ्रूट्स में भी जैसे अपना केला, चीकू, संतरा, संतरा नहीं सॉरी, अपना अंगूर, ये सब हाई कैलोरी फ्रूट्स होते हैं, तो इनको कम खाओ। जो अपना मौसम्बी होती है, खरबूजा होता है, तरबूज होते हैं, ये फ्रूट्स को ज्यादा खाओ। बी केयरफुल अबाउट इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज्ड फॉर राइपनिंग द फ्रूट, अब ऐसा फ्रूट मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो ठीक है, मतलब इसको कैसे टेक केयर करें। प्रायोरिटी टू बी गिवन टू प्रोड्यूसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ट्रू नेचुरल डाइट में क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और स्प्राउटेड, होल ग्रेन्स भी स्प्राउटेड फॉर्म में खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, और नट्स और ट्यूबर्स, ठीक है। सेकेंड ग्रुप आता है कि ठीक है खाया जा सकता है बेयरिंग सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस, ठीक है। तो होम कुक्ड मील जैसे कि अपना ज्वार बाजरी की भाकरी, नाचनी की भाकरी, हैंड पाउंडेड राइस, ठीक है, पॉलिश्ड राइस नहीं, हैंड पाउंडेड, गाय का घी, ठीक है, ऑर्गेनिक जैगरी, पोहा, उपमा, ठीक है ना, पोहा उपमा नहीं सॉरी, चावल भी अगर खा रहे हैं तो पकी हुई वेजिटेबल्स। हाँ जसमिन क्या बोल रहे हो?
नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, ये हैंड पाउंडेड राइस मतलब वो ब्राउन राइस ना, हाँ उखड़े हाँ चावल जो बोलते हैं, मोटे वाले, जो केरला हाँ। वगैरह में खाते हैं ना, वो वाला। एक्चुअली ओके। भी, हाँ, रेड राइस भी आता है, रेड राइस लिटिल। आते हैं ना, रेड राइस आते हैं, थोड़े मोटे होते मोटे हैं। कलर के, हाँ हाँ हाँ। हाँ वही वाले। जो हम्म। पॉलिश नहीं हो, हम्म। ओके। वो हर किसी को सूट नहीं करता, उससे भी काफी लोगों को ब्लोटिंग गैस होती है। गैसेस होती है, हाँ। ठीक है। वेजिटेबल्स पका भी रहे हैं तो थोड़ा सा कम तेल में, ये नहीं कि तेल तैर रहा हो सब्जी के ऊपर, कम तेल में पकाओ। ठीक है। हम्म। आ, अपने नट्स की चटनी, मूंगफली की चटनी, सिंगदाने का चटनी, ये सब चटनीज बनाओ। वेजिटेबल्स को फ्राई करके बजाने के बजाय उनको थोड़ा सा स्टीम कर लो, उसके बाद उसमें तड़का मार लो। ठीक है। और वेजिटेबल्स में कोकोनट और मूंगफली का वो डाल सकते हैं। इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि अगेन डायबिटीज और हाई बीपी वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हाई कैलोरी वाले फूड आइटम्स खाने में। ठीक है। तो ट्रू नेचुरल डाइट थी बिल्कुल कच्ची रॉ चीजें खाना। सेकंड ग्रुप में आता है कि चलो पका हुआ खाओ, बट खाओ नेचुरली। ठीक है। अपना चावल दाल सब्जियां पकाओ, बट कम तेल में पकाओ, तो इट विल बी एज इक्वल टू, मतलब नेचुरल के बिल्कुल करीब रहेगा वो। थर्ड ग्रुप है बेस्ट इफ अवॉइडेड कंप्लीटली बट कैन बी ईटन समटाइम्स। तो थर्ड ग्रुप है कि अवॉइड करो बट तब भी कभार खा सकते हैं। तो क्या है कि वीट इन एनी फॉर्म। ठीक है। तो मोस्टली अगर रोटी खा रहे हैं तो ज्वार बाजरी बाजरा नाचने की खाओ, कभी कभी खा सकते हैं गेहूं की रोटी। फर्मेंटेड फूड आइटम्स इडली डोसा भी कभी कभी में लिखा है। मिल्क और कर्ड, तो एक्चुअली सर ने यहाँ पे सेकंड ग्रुप में हाँ बटर मिल्क लिखा है, हाँ, जो सेकंड ग्रुप था ना। तो मिल्क और कर्ड ऐसे गाढ़ा गाढ़ा नहीं खाएं। बटर मिल्क उसको पतला करके पानी, बटर अलग करके जो मट्ठा निकलता है, छाछ निकलती है, वो पीना ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप में आता है जिनको कभी भी नहीं खाओ। ठीक है। टोटली अवॉइड करें कि जो बेकरी आइटम्स हैं, चॉकलेट जिसमें चीनी बहुत सारा पड़ा हुआ है, केक्स वगैरह, रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीजें। अच्छा, थर्ड ग्रुप में पकौड़े वगैरह भी लिखे हैं, बट वो फिल्टर्ड ऑयल से बने हुए। ठीक है। कच्ची घानी के ऑयल से बने हुए फ्राइड चीजें खाओ। रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। वनस्पति घी पाम ऑयल डालडा तो बहुत हानिकारक है, यूज करना नहीं चाहिए। सॉल्टेड बटर। अब अगेन ये बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता। ठीक है। कि ये आ सकता है कि 4 फूड ग्रुप्स लिखो अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबिलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेबिलिटी। तो 4 फूड ग्रुप्स में आपको 4 फूड ग्रुप्स लिखने हैं। ये पूरा जो सर ने पूरा इतना लंबा लिस्ट दिया वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 4 ग्रुप्स लिखने हैं। फर्स्ट ग्रुप ट्रू नेचुरल डाइट, मतलब कच्चा बिल्कुल। सेकेंड ग्रुप में आता है फेयरली एक्सेप्टेबल नियर टू नेचुरल डाइट, तो पका हुआ बट कम तेल घी में। और थर्ड ग्रुप में अच्छा। आता है कभी कभी खाने वाला, जिसमें हो सकता है कि मतलब वो भी नेचुरली चीजें हैं थर्ड ग्रुप में भी, बट वो थोड़ी सी हाई कैलोरी वाली है। और फोर्थ ग्रुप में जो कभी भी नहीं खाना चाहिए, जो अपना अपना रिफाइंड। ठीक है। हाँ जैस्मिन बोली। अच्छा हाँ वसुधा जी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये सने जैसा बोले ना, पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो फिर सपोज फ्राई करना है कुछ ऑयल में, तेल में, तो कौन सा फिर ऑयल यूज करना है? तेल ऑयल फिर अगर खाएंगे तो बोलते तिल ऑयल ज्यादा वो रहता है ना, गरम, हीट तो ज्यादा कच्ची होता है। ग्राउंडनट ऑयल भी तो आता है ना कच्ची घानी का। ग्राउंडनट ऑयल, ओके, उसमें डीप ग्राउंड, फ्राई कर सकते हैं। हाँ, कोकोनट ऑयल है। और फ्राइंग के लिए तो ग्राउंडनट ऑयल सब बेस्ट रहता है कच्ची घानी का। ओके ओके, ठीक है, और थैंक यू। जैसे यहाँ पे तो सरसों का यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, बट हम लोग के साइड नॉर्थ में ठंडी रहती है, तो हम लोग के यहाँ सरसों का तेल भी यूज होता है अच्छे से। तो बट वो यहाँ पे सूट नहीं होगा, पर यहाँ पे ठंड में कभी, हम्म, तो यहाँ पे तिल तो का क्या सोयाबीन क्या ऑयल भी यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पे सोयाबीन ऑयल भी आता है ना, नहीं? सोयाबीन ऑयल भी नहीं, नहीं। नहीं ना। तिल का, कच्ची घानी वो मूंगफली का और कोकोनट का।
कोकोनट, तिल ठीक ऑयल है। यूज कर सकते हैं फ्राई के लिए, तिल ऑयल, लेकिन वो सेसमे ऑयल, गर्म होगा कच्ची ना, घानी का। हाँ कर सकते हैं। लेकिन ठंडी में कर सकते हैं ना, गर्मी में तो गर्म होगा बहुत। गर्म होता है हाँ। हाँ। स्मिता सावंत जी सर कुछ ने बोल रही बोला थी। कि सावंत सर ने बोला कि पाम ऑयल तो खाना ही नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल ना भी नहीं। जो भी वनस्पति वाला ऑयल होता है वो हाइड्रोजनेटेड होता है, हम्म। मतलब सॉलिड होता नहीं है, उसे जानबूझ के मतलब रिफाइंड करके सॉलिड बनाते हैं। जो डालडा होता है जो पहले बहुत यूज होता था, अभी भी बाहर जाएंगे तो इट्स ऑल डालडा। ठीक है, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो फिर भी अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं, पर जो लोकल बेकरीज वगैरह होती हैं, केक्स वगैरह वाली, तो मोस्टली पाम ऑयल ही यूज होता है। और जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं उन पे तो लिखा ही होता है पाम ऑयल। और वसुधा कच्ची घानी का मतलब, मेरा थिंकिंग ये है कि ये पैकेट वाला नहीं, जो सुपरमार्केट में मिलता है पैकेट वाला, वो नहीं ना, वो आ, लकड़े के इसमें कुछ बनाते हैं कच्ची घानी का, वो ना। वो भी, पर क्या होता है, एक फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल आता है, फिल्टर्ड मस्टर्ड ऑयल भी आता है, तो वो भी कच्ची घानी का लिखा होता है। तो एटलीस्ट हम पैकेट वाला भी यूज कर रहे हैं, तो रिफाइंड की जगह फिल्टर्ड वाला यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो सबसे बेस्ट तो जो कोलू वाला जो मिलता है, बहुत सारे शॉप्स हैं मुंबई में, तो बहुत सारे शॉप, मुंबई, नवी मुंबई में, जहाँ। एपीएमसी में बहुत सारे, एपीएमसी में हाँ, नितिन तो सर ने डाला था लोकल भी स्टॉक बहुत करने। सारे, या कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल फिल्टर्ड ऑयल और कच्ची घानी का डिफरेंस ये है। अगर नॉर्मल फिल्टर्ड ऑयल पे आप ग्राउंडनट डाल रहे हैं तो वो वुडन का मशीन नहीं रहता है, वो आयरन का मशीन रहता है। तो उसको 100 डिग्री के 300 डिग्री के ऊपर हीट करके उसको ऑयल निकलना पड़ता है, तभी ज्यादा ऑयल निकलता है। तो उसके लिए उसका कॉस्ट, नॉर्मल फिल्टर्ड ऑयल जो पैकेट में आता है उसका कॉस्ट कम रहता है। मगर इस पे वो वुडन का प्रेस ऑयल रहता है ना, उसमें तो मैक्सिमम 7500 तक ही वो लोग हीट करते हैं वो ग्राउंडनट को। तो इसके लिए उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है और ऑयल कम निकलता है। हाँ यही लेकिन वो तो डिफरेंस है कोल्ड वो प्रेस दोनों होता का। है ना, ये जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना, दैट इज कोल्ड प्रेस। उसमें हाँ हीट होता ही नहीं है, कोल्ड प्रेस है। तो हाँ, हाँ नहीं अगर नहीं, कोई कोल्ड प्रेस कॉन्शियस है तो बिना, कोल्ड प्रेस बोलना है उसको। नहीं नहीं, बिना हीट करके ऑयल नहीं निकलता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास मिल है, तो उसने मुझे डिफरेंस बताया था। मतलब वो ऑयल पैकेट में है वो क्यों चीप आता है, मतलब कम प्राइस में आता है, ये क्यों कॉस्टली आता है। उसमें हीट ज्यादा करते इसके लिए ऑयल ज्यादा निकलता है, इसमें हीट कम करते इसके लिए ऑयल कम निकलता है। तो वो नहीं, ही आप जो डिफरेंस बोल है। रहे हो वो बराबर बोल रहे हो, लेकिन हाँ कोल्ड प्रेस भी आता है जो लकड़ी घाना में बनता है। हाँ, लकड़ी तो घाना में भी आपको हाँ। हल्का वो सा है। हीट करेंगे तभी ऑयल निकलेगा, विदाउट हीटिंग ऑयल नहीं निकलेगा। जैसे सर मॉइस्ट निकालने के लिए रोस्ट करने बोलते हैं ना, वो जो पाउडर बनाते, उसके हाँ लिए हाँ, सर बोलते जस्ट मॉइस्ट निकालने के लिए रोस्ट करो। जैसे वो चटनी उसका चटनी। मॉइस्ट, हाँ चटनी बनाने का, जैसे मॉइस्ट निकालने के लिए वो हल्का सा हीट करना पड़ता है तभी वो ऑयल निकलता है। हम्म, तो ये अगर बहुत ऑयल अच्छा। ऑयल निकाल के, मतलब जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो, आप डीप फ्राई कर रहे हो, तभी वो ऑयल हीट हो गया तो उसका ये चला गया, एंटीऑक्सीडेंट्स चला गया, दोनों एक ही हो गया। वो इस हम्म क्यों ये यूज करने बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट किया हुआ है। जो फिल्टर्ड ऑयल जो भी है, रिफाइंड ऑयल, वो ऑलरेडी हीट किया हुआ है, उसको हम्म हम दोबारा हीट कर रहे हैं। ये कच्ची गन्नी ऑयल में इसको लो टेम्परेचर पे हीट किया रहता है, तो वन टाइम आप हीट करके निकाल सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं। वो सर यही बोलते हैं कि वंस 300 पे 100 पे ज्यादा मतलब करते हैं ना, हीट करते हैं, वो ऑयल को रीयूज मत करो। जैसे डीप फ्राई वाला करते हो वो ऑयल को रीयूज मत करो, ऐसे बोलते हैं सर। हाँ, तो ये सर बहुत तो अच्छा। बोलते सर तो बोलते तड़का ही मत दो। सावंत सर बोलते तड़का मत दो खाने को, आपने तड़का दिया तो हाँ वो हाँ, तेल, वो पॉइजन हो गया। वही वो सर बोलते हैं कि ऑयल को जब भी आप हीट करते हो तभी वो पॉइजन हो जाता है। आप जितना भी हम्म ऑयल यूज कर रहे हो कच्चा यूज करो। अगर तिल का ऑयल भी यूज कर रहे हो या ग्राउंडनट भी फिल्टर वाला यूज कर रहे हो, आप कच्चा यूज करो। कच्चा खाएंगे वो, उस पे एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप हीट कर रहे तभी वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है।
हम्म, लेकिन किसी को पकोड़े खाने का मन हुआ तो कच्ची घानी के तेल में फ्राई करेंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, है उसमें थर्ड ग्रुप इनके वो घर तो में आज थर्ड पकौड़े ग्रुप में बनते दिया रहेंगे। था। नहीं, और आप तो आज पकौड़े ग्राउंडनट बना बोलते हैं, ग्राउंडनट से एसिडिटी भी होती है क्या, ग्राउंडनट ग्राउंडनट खाने से? नहीं ना? किसी ओके। किसी को हो सकती है, अगर आदत नहीं है किसी किसी को। और वो भी रोस्टेड नहीं किसी ग्राउंडनट। किसी को। नहीं सुने ग्राउंडनट ना नेताजी के घर। जैस्मिन आप जी, कहते हैं बॉईल जैस्मिन कर। जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। नहीं कैसा है ना, ये जो बोल रहे हैं ना ग्राउंडनट से एसिडिटी, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम बोलते हैं ना कि माँ की नाल से आपने जो खाया है वो आपको कभी उसके से प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी मम्मी ग्राउंडनट ऑयल खाती थी तो आपने वो खाया है ना, माँ की नाल से बोलते हैं ना हमने, गर्भ अच्छा। से जो हमने खाया हाँ है, हाँ। माँ के पेट से जो हम्म, हमने खाया है, तो उससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये देखो कि वाह। आपकी माँ क्या खाती है, आपकी माँ का डाइट क्या है, दादी का डाइट, आपने क्या खाया है माँ के पेट से, वो आपको तो डाइजेस्ट होगा वही ही तो होगा। मेरी मम्मी ये बोलती, बेटा अभी हम लोग स्टार्टिंग से पाम ऑयल खाते हुए आए हैं और अब आप ऐसा बोल रहे हो कि कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए, लेकिन देखो हम लोग सब तो हेल्दी है ना अब तक, तो फिर वो मैं पूछ रही हूँ कि चेंज अगर मैं अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू में करती हूँ तो कर सकते क्या, और कौन सा तेल यूज करना चाहिए प्रॉपरली, वो पूछ रही थी मैं। देखो सर ने तो ना ही कि बोला है पाम ऑयल चलेगा के लिए। पाम ऑयल भी नहीं करेंगे सुनिए तो ना, नहीं थोड़ा सुनिए, थोड़ा यूज करना है। आपकी मॉम ने पाम ऑयल खाया है राइट, खाते थे, हाँ लेकिन उनका काम कितना था घर में, वो कितना काम करती थी, और अब हाँ। हम क्या काम करते हैं, वो देखो ना अब, इनफैक्ट मैं सही अपना है। वो हेल्दी है। पाम हाँ ऑयल जो वैसे आपकी भी। है ना, डालडा आप डालडा के डब्बे पे भी पाम बना होता था, पाम ट्री। तो हाँ मेरी डालडा डालडा दादी नहीं, जो डालडा यूज सफोला करती आता है थी। ना, पाम ऑयल, सफोला, धारा, नहीं, ये सब। धारा, हाँ अरे धारा पहले घी। डालडा बहुत फेमस था। अभी तो डालडा पहले ब्रांड हाँ सब घरों में, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास था, हमारे घर में भी मुझे याद है कि डालडा के डब्बे लगे रहते थे। तो लगे हम हाँ। शायद डालडा ही खाया है। वो मतलब ना जमने के बाद वो अजीब सा टेस्ट हो जाता था उसका। हम्म, तो अभी खाया है। मतलब एक्चुअली ना इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, डाइट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना वाह। कि कई बार ऐसा लगता है कि सब मन में है। मन चंगा तो कंचंगा। लेकिन मेरी ऐसा नानी डालडा की मठियां बनाया करती थी, डालडा डालडा घी में। और हर एक की जीन्स भी होती हैं, किसी किसी की जीन्स। एक तो ये भी हम्म नीता पॉइंट बोला कि हमारे जो मतलब जो ओल्डर जनरेशन, दूसरी जनरेशन थी, वो बहुत काम करती हम्म थी, उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। दूसरी बात है कि जीन्स पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी की जीन्स इतनी अच्छी होती है ना कि उसे सब चल हम्म कुछ भी बचा लेते हैं। और ये हम्म मम्मी की नाल वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मम्मी की नाल से खाया तो आप वो पचाने का आदत है आपको। तो हाँ, हम्म। बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या। तो ये कह नहीं सकते कि इससे ये होगा, बट ये है कि जब हमें पता चल गया तो ये है कि नुकसानदेह तो है, बट कितना नुकसानदेह कितना खाने पे होगा वो सबकी अपनी अपनी बॉडी पे है। तो पचता क्या। है तो पचाते जाओ। नहीं लेकिन इसलिए हमारे में क्या करते हैं, हम लोग गुजराती लोग हैं, तो हमारे में घी ज्यादा खाते हैं, हाँ हम्म, ये तेल नहीं ज्यादा। खाते हैं, और खाया तो हम्म कंपलसरी, आप पूरे गुजरात में आप देखो, सिंग हम्म तेल बोलते हैं हम लोग, ग्राउंडनट का, सिंगदाने का तेल, वो ही खाते हैं पूरा गुजरात, और घी खाते हैं। घी हाँ। हम्म, हाँ, तो तड़का भी घी का देते हैं, हम्म, ऐसा। तो वो, और कैसे 9 मंथ, जब भी लेडी 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है ना, तो जो अपना ट्रेडिशनल फूड है वो सब उसको खिलाते हैं 9 मंथ में, तो हम्म, बच्चा वो खा लेता है ना सब, तो फिर उसको आगे दिक्कत नहीं आती है, हम्म। ऐसा। तो एक्चुअली हम ये सब इतने डिबेट कर रहे हैं, कौन कौन है जिसने चौथा ग्रुप बिल्कुल छोड़ दिया है? ऐसा कोई है बिल्कुल छोड़ा हुआ है चौथा ग्रुप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। फ्रूट खाती हूँ, जो ट्यूब्स ट्यूब्स खाती हूँ, ट्यूब्स ट्यूब्स क्या? ट्यूब, ट्यूबर्स बोला ना आपने स्टार्टिंग में, नहीं, कल ही पहला मैंने ग्रुप, लेके आया है ट्यूबर्स, कल ही लाया है। ट्यूबर्स, पहला ग्रुप ट्यूबर्स। सब है, पर चौथा ग्रुप, जो चौथा ग्रुप है हाँ, वो चौथा ही ग्रुप छोड़ दिया है मैंने। छोड़ दिया। हाँ, सॉल्टेड बट नहीं चीज, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं है कुछ घर में, सब कुछ स्वीट, छोड़ा हुआ है, एवरीथिंग। वाइट सॉल्ट,
सॉल्ट लेते हैं, लेकिन वो दूसरा पिंक वाला सॉल्ट, लेते हैं। पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हाँ 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 हाँ। प्योर अच्छा, का जो आता पिंक है, सॉल्ट वही ना, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हाँ वही वही, सॉल्ट पे एक पिंक और, कलर। सॉल्ट का भी विवेकशीलता बताती हूँ। एक केस हिस्ट्री मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी कि हम सोचते हैं कि नहीं आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेना है, इसलिए किसी ने पूरा का पूरा सॉल्ट चेंज कर दिया, आयोडाइज सॉल्ट बिल्कुल बंद कर तो दिया। भी थायराइड हो जाएगा। हाँ, तो उसको थायराइड बहुत हाई हो गया, डॉक्टर ने थायराइड की मेडिसिन पे डाल दिया, उसने डाइटिशियन को कंसल्ट किया, डाइटिशियन ने पूरा काउंसलिंग वाउंसलिंग किया, तो देखा कि उसने रिसेंटली आयोडाइज सॉल्ट कंप्लीटली 4-5 महीने से छोड़ दिया था। जैसे ही उसे वापस से बोला कि तुम लो, पिंक सॉल्ट लो, रॉक सॉल्ट लो, बट आयोडाइज सॉल्ट भी लो, जैसे ही उसे वापस डाला आयोडाइज सॉल्ट पे, उसका थायराइड अपने आप ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी विवेकशीलता होनी जरूरी है। ठीक है। मैं भी अभी यही बोलने वाली थी कि थायराइड के लोगों को नहीं चाहिए, मतलब रॉक सॉल्ट नहीं खा सकते। अभी मुझे थायराइड है, कल ही डॉक्टर के पास गए थे तो उसने स्ट्रिक्टली मुझे बोला व्हाइट सॉल्ट ही खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं को चाहिए, लेकिन थायराइड ज्यादा नहीं है, जिसको ज्यादा नहीं थायराइड नहीं करना है वो चाहिए। दोनों खाना चाहिए, व्हाइट एंड रेड, या सिर्फ व्हाइट? कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, व्हाइट क्योंकि सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, तीनों ओके। रख। और क्योंकि वसुधा मैंने सुना Yeah, है। I just want to give my input. I've been taking this pink salt from the last 4 years. अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, एंड मोर ओवर आई थिंक ये मैंने क्वेरी भी पूछी थी तो किसी ने कहा था हमारे वाला जो क्लाइमेट है ना यहाँ पर बॉम्बे में, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हर चीज में मिल जाता है हमें आयोडीन, तो ऐसा नहीं है हाँ कि हमें वाइट खाना है तभी मिलेगा। आई हाँ, थिंक ये सर ने बोला था, सावंत सर ने। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन वही कि अब, हाँ, ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते डाइट में, बट यहाँ पे क्योंकि सी फेसिंग है, तो मतलब हवा में भी नमक है ना, ऐसा होता है कि, होता है ना करेक्ट। कि बीच या दिखा रही है जिसमें, कौन सा सॉल्ट दिखा रही है यही है ना पिंक सॉल्ट, पिंक हाँ सॉल्ट ये लिखा है, पिंक सॉल्ट, पिंक या सॉल्ट ये मैं पाउडर। पिछले 4-5 साल से यही खा रहे हैं ये हम मैंने दूसरा। अभी लाया पहली बार। हम तो वाइट रखते ही नहीं घर में। मेरी मदर इन लॉ बोलती रहती हैं कि गोइटर हो सकता है, ये सब हो जाएगा, मत करो, बट हमने तो नहीं छोड़ा पिंक सॉल्ट। ठीक है। तो एज गुड एज जिसको सूट कर रहा है करो, बट ठीक है, दिमाग में रखो कि हाँ भाई ठीक है कि डोर क्लोज कर। कई बार। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि मान लो कि हमने सब पकाना, सब अच्छा अच्छा पका रहे हैं हम घर में, हम बिल्कुल हेल्दी चीजें पका रहे हैं, कल को जैसे हमारे बच्चे हैं, कल को हम मान लो पढ़ने बाहर दो भेजेंगे, ग्लास पानी दे। तो अगर खाने की आदत नहीं डालेंगे ना कुछ भी, तो वो बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए खाने की आदत, उल्टा सीधा गंदा खाने की भी आदत होनी चाहिए, पेट को पचाने की, पेट को जहर पचाने की भी आदत। एकदम सही बोल रहे हो वसुधा जी। नहीं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए गंदा खाओ तो बेटर है। यू नेवर नो। सीधा खाने की भी थोड़ा, मतलब पेट नहीं तो बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब पेट क्या हो जाएगा, संत हो जाएगा, फिर उसको कुछ भी देंगे तो फिर वो, हाँ। मेरा सिस्टम वैसा ही है, मैं हर चीज को धो धो के अच्छे से बनाती हूँ, जिस दिन बाहर का खा लेती हूँ तो लगता है अब तो बिल्कुल पेट खराब हो गया। सो हाँ तो फिर पानी भी बच्चे मैं भी पहले फिर बॉईल बाहर, कर। नहीं फिर बच्चे भी बाहर नहीं रह पाएंगे ना, जैसे उनको एकदम साफ करेक्ट। एकदम या ऐसे, तो उनको सूट नहीं होगा वो सब चीजें, बीमार पड़ पड़ के आएंगे, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। ठीक मैं है। एक चीज तो बोलूं यहाँ पे बहुत लंबी वसुधा जी? एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो नहीं खानी है फोर्थ ग्रुप में। ठीक है। तो देख सकते हैं, जितना जिस हद तक जो कर सकते हैं अपने लाइफ में उतार सकते हैं उतना उतारना चाहिए, उसको लेके एडिशनल लाइफ में स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे तो ये मानना है कि नहीं तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है बीमारी का, स्ट्रेस, मेरे हिसाब से। तो खाना सब कुछ सही कर लिया पर स्ट्रेस आउट ऑफ द वे चला गया ना, तो खाने को लेके भी स्ट्रेस हो जाता है हम लोग को कि अरे हम अनहेल्दी खा रहे हैं। तो जितना कर सकते हैं उतना अच्छा अपना हम कर सकते हैं, और बाकी मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो कभी कभी थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए। ये मेरा अपना ज्ञान है, जिसको रखना हो रख लो। वसुधा जी, पहले हम लोग फिल्टर किया हुआ वाटर कहाँ पीते थे, मीन्स उबाल के भी नहीं पीते थे, लेकिन अभी तो मीन्स ऐसे हो गया है कि हर एक घर में फिल्टर है, मीन्स ये सब चीजें, मीन्स जितना हम इशू करेंगे उस चीज का ना वो ज्यादा फिर हो जाता
अभी वो इतनी पहले मुझे तो याद नहीं है कि बचपन में कभी उबाला हुआ पानी पिया, मीन्स कहा भी पानी पी लिया, कुछ भी खा लिया, पचा सकते थे। लेकिन अभी बच्चों को वही आदत हो गई है कि बिस्लेरी लो ये वो सब ऐसे तो। ठीक है, जितना कर सकते हैं। और फूड आइटम्स विच मस्ट बी अवॉइडेड विद टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप तो दिया हुआ ही है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुरंत तुरंत अवॉइड कर दें आज ही से, जैसे कि वाइट शुगर, वेजिटेबल फैट, रिफाइंड ऑयल, ठीक है। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें कि जो बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। अगेन डिबेट करेंगे इस पे तो फिर लंबी छिड़ेगी तो उसको छोड़ देते हैं। हम बहुत चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, तो जैसे जिसको चल रहा है तो थोड़ा 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 निसर्गाहार पढ़ के अपने जीवन में लाएं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अब ये सब जो है, इस पे कोई भी एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आए, ठीक है। आगे लिस्ट दिए ना कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक पे पूरा एक पैराग्राफ है। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टी, कॉफी, पापड़, पिकल। जो यहाँ पे फोर्थ ग्रुप था ना, तो उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने इंडिविजुअली लिया है और इंडिविजुअली समझाया है। तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है कि किस में क्या होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज्यादा चीनी होती है, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। बिस्किट में भी अगेन पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट, बहुत ज्यादा चीनी, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स। चॉकलेट्स में भी यही होता है। टी, कॉफी में भी टैनिन्स होते हैं। पापड़, पिकल्स में बहुत ज्यादा नमक होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। टोमेटो सॉस में बहुत ज्यादा नमक, चीनी होती है। तो ये सबको जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, ऐसे रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आते हैं डेली रेजिमेंट फॉर नेचुरल डाइट। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो डेली क्या क्या रेजिमेंट होना चाहिए, मतलब क्या क्या आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आ जाते हैं, 105 पेज के। वन हु रिटायर्स टू बेड एट 10 PM इन नाइट कैन इजिली गेट अप बाय 5 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो रात को 10 बजे एक्चुअली दिन शुरू होता है। उन्होंने रात से क्यों शुरू किया है, क्योंकि हमारा आज का दिन हमारे कल कितने बजे सोए उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये तो सोचते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, पर उससे पहली रात को सोएंगे कितना बजे, वहां से शुरू करना चाहिए, बैकडेट करके। तो रात को 10 बजे सो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है। कुछ प्रेयर वगैरह करें, भगवान को थैंक यू नोट बोलें, ठीक है। उसके बाद एक गुनगुना पानी का ग्लास पिए, जिसे हम बोलते हैं ऊषापान। तो ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए, ऊषापान क्या होता है, ठीक है। इट इज बेटर टू ड्रिंक विदाउट गार्गलिंग विच विल हेल्प इन गुड मॉल मूवमेंट। तो सुबह जो हमारे मुंह का जो सलाइवा में जो होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो पीना, तो पानी जो है कुल्ला करके या ब्रश करके नहीं पीना चाहिए। उषा पान जो है वो बिना निहार मुंह पीना चाहिए, कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सलाइवा में कुछ कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो वो पेट में जाएंगे तो बाउल मूवमेंट अच्छा होगा। इट इज स्टिल बेटर इफ दिस वाटर इज स्टोर्ड ओवरनाइट इन कॉपर वेसल, ठीक है। और अच्छा है कि वो पानी आपने रात भर तांबे के बर्तन में स्टोर किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि सुबह ब्रश करने का जरूरत नहीं है, रात को सोते टाइम ब्रश कर लेंगे तो ठीक है, ठीक है। रात को सोते टाइम ब्रश करना ज्यादा वो है। तो अगेन ये कह रहे हैं कि टूथपेस्ट करने का तो जरूरत है ही नहीं। वसुधा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो हम्म। कॉपर का बोले ना आप कि तांबे के पानी में स्टोर करके पानी दूसरे दिन पीना चाहिए, अगर ये पानी हम लोग तांबे के इसमें बॉईल कर सकते हैं क्या, कि आई डोंट, हानिकारक है? मेरे ख्याल से बॉईल नहीं करना चाहिए तांबे में, नहीं ना करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो। बाकी किसी का कुछ और भी हो तो बता सकते हैं। अच्छा, ओके। तांबे के बर्तन में खाना पकाते हैं, कोई नहीं पकाते ना, आई थिंक पीतल के बर्तन। वो पीतल, तांबे तांबे। के इसमें पकाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसमें कलई निकालना पड़ता है। तो पहले के लोग वैसे करते थे, प्रॉपर कलई निकालते थे, कलई वाला था। अभी वो वैसे नहीं है ना।
और वो हाँ जो वो आंवला वाला पित्तल लेते हैं होता है, नॉर्मल। तांबा नहीं होता है, उसको हाँ कलाई करते हैं। पित्तल होता है, पित्तल। पित्तल होता है, वो हाँ ब्रास वो होता है। ग्रास होता है, ब्रॉन्ज। वो नहीं होता है। वो कॉपर नहीं होता, उसको कलाई करते हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी सॉरी। तो तांबे में गर्म ना ही करें तो अच्छा है मेरे अच्छा हिसाब। ओके। देन ऊषा पान करके, ठीक है, फिर कुछ कुछ अपना संधि चालन लाइट मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, जिससे अच्छा बाउल मूवमेंट होता है। हम वो वाली शंख प्रक्षालन वाला वो भी कर सकते हैं, वो जो 5 क्रियाएं हैं ना वो भी कर सकते हैं। उसके बाद तो आफ्टर इवैक्यूएशन वन शुड ड्रिंक जूस ऑफ 1 लेमन बाय, ठीक है। तो सुबह सुबह पानी, देन बाउल मूवमेंट पास करने के बाद, इवैक्यूएशन के बाद एक लेमन शॉट, ठीक है। एक लेमन शॉट तो सीखा ही आप सब लोगों ने कैसे लेते हैं, ठीक है। पर एक मिनट लेमन वसुधा, अगर लेमन सूट नहीं हो रहा हो तो आंवला शॉट ले सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे ना थोड़ा नी पेन में प्रॉब्लम हो रही थी लेने से, चलेगा उसके बदले? मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि लेमन शॉट से कुछ पेन होना चाहिए, बट आंवला शॉट भी अच्छा होता है, ठीक है। है ना? आंवला शॉट भी अच्छा होता है, बट कोई भी विटामिन सी थैंक यू। वाली चीज है वो टीथ के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो टीथ खराब होते हैं। थैंक यू। वसुधा जी, अगर सपोज हनी और वार्म वाटर ले और उसके बाद में लेमन शॉट ले तो चलेगा? हनी ले वार्म वाटर में, हनी वार्म वाटर ले अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद में लेमन शॉट आफ्टर हाफ एन आवर या तभी? मतलब हनी का क्या जरूरत है? मीता जी अनम्यूट करके बोलो। सावंत सर ने बोला कि एम्प्टी स्टमक पहले ही लेमन शॉट लेना है, डायरेक्ट थ्रोट में लेना है, ऐसे हाँ ऊपर से हाँ हाँ वो हाँ। ही लेना है सुबह में। तो उसके इसमें बाद बुक में चेनी ऐसा पानी लिखा ले हुआ सकते है? हैं ना। फिर बुक में ऐसा लिखा हुआ है? हाँ उषापान लिखा है ना बुक में, तो उषापान के बाद भी ले हाँ। सकते हैं। तो ओके हनी ओके। नहीं है, पर मतलब क्यों लेना है हनी? और अगेन उसमें भी बहुत सब जिससे पूछेंगे सब अपना अलग 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 बताएंगे। तो अगर आपको लेने का आदत है, सूट करता है, तो ले सकते हैं। क्योंकि 10 लोगों से पूछेंगे, डाइटिशियन से भी 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोग अपनी अलग अलग राय देंगे। तो वैसे कुछ उसका सिग्निफिकेंस नहीं है हनी लेने का, बट लेना की लेमन आदत है। शॉट उसके पहले लेना है क्या बाद में? पहले? नहीं, शॉट से पहले जनरली कुछ मीठा नहीं लो। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, आप लेमन शॉट भी सुबह उठ के लेमन शॉट भी ले सकते हो, उषा पान बाद में कर सकते हो, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ओके। बट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा ऊपर ले सकते हैं। जनरली मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि उषा पान करती हूँ, लेमन शॉट बाद में ले सकते हैं। तो मोस्टली हमारे बैच में जो लोग भी कर रहे हैं तो वो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। आप रोज ले रहे हो वसुधा जी लेमन लेमन शॉट शॉट? उषा पान करते हैं। नहीं लेमन लेते? शॉट बहुत बहुत rare, हाँ कभी कभी। ओके ओके। बट कुछ लोग हमारे बैच में ले रहे हैं रेगुलर, और उन्होंने इंक्रीज भी कर दिया है। मतलब जैसे 1 लेमन का लेते थे तो अभी 2 लेमन, फिर 3 लेमन का लेने लगे हैं। तो उससे क्या होता है, चेंजेस हो रहा है बॉडी में? हम्म, वो तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा। जो लोग ले रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा Slim है। लाइफ स्टाइल है, और ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मतलब सधे हुए लोग हैं। हम्म। तो अभी वो लेमन शॉट लेने से मतलब वो ऑलरेडी बहुत फिट जा, एंड फाइन है। जास्मिन मैं अच्छा लेके तुझे अच्छा। बताती हूँ फिर चेंजेस। ठीक है। जैस्मिन आप 8 दिन लेके देखो ना, आपकी बॉडी से पूछो। हाँ 8 दिन आप ओके लेके ओके। देखो, फिर बॉडी में कंटिन्यू। क्या change- मुझे कंटिन्यू डेंटिस्ट ने 8 कहा दिन। था कि मुझे डेंटिस्ट ने कहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही लेमन ले लिया, जो कि मैंने लिया भी है, जिसकी वजह से गम्स बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली मुझे मना किया, अगर लेना भी है तो स्ट्रॉ के साथ लो, नहीं तो या तो अवॉइड ही करो। तो सर ने वही ऐसा बोला ना है। कि एंड आई ऑलवेज यूज टू टेक, हाँ, लेमन विद हनी आई ऑलवेज यूज टू टेक। ये मुझे डेंटिस्ट ने बोला था, लेमन अलग से मत लेना, हनी जरूर उसमें ऐड करो। हाँ। तो अब ये देखो, अब ये मनीषा का एक ये अलग वो है। देखो अभी जैसे कि हम्म। अच्छा नहीं बोला कि पिंक सॉल्ट 4 साल से ले रही है, उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट हम्म। लेमन डेंटिस्ट ने बोला, तो सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो आप खुद अपने हम्म। बेस्ट
जजमेंट करो। लेकिन वसुधा मैम वो अगर आप लोगे वैसा, तो जैसे ये ग्लास है तो सर ने क्या बताया, ऊपर डालना है इसे, तुरंत मुंह में, मतलब टीथ गले और में हम्म, दब डालना है, नहीं यहाँ चाहिए, पे हाँ। गले में डायरेक्ट। डालना जैसे है। जैसे मैंने लिया तो मुझे सूट ही नहीं हुआ, मुझे तो सूट ही नहीं, मेरा नी पेन स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने हाँ बंद कर दिया। हाँ, तो अपनी उससे अपनी जॉइंट बॉडी, पेन होता है, उससे जॉइंट्स पेन होता है। हाँ क्योंकि बॉडी के अलग अलग बॉडी होती है ना, तो किसके क्या रिएक्ट करेगी पता नहीं। तो मेरी बॉडी पे तो ये रिएक्ट हुआ, तो फिर मैंने तुरंत बंद, और मैंने देखा, मैंने बंद किया तो मेरा नी पेन गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि मुझे ये सूट नहीं हुआ। तो इससे बेसिकली डाइजेशन के लिए लेते हैं क्या लेमन जूस? अल्कलाइन है ना, दैट्स द रीजन, अल्कलाइन के दैट्स लिए व्हाट। देते हैं, अच्छा। पीएच जो लेवल एसिड। उसका विटामिन बैलेंस रहता है, पीएच लेवल बैलेंस रहता है। ओके। विटामिन सी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, अल्कलाइन भी होता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। बट अगेन लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं कि सावन सर भी कह रहे हैं तो सब कुछ आज से शुरू कर देना है, तो ऐसा नहीं है। अपने करो फॉलो, बहुत कुछ सर अच्छा कर रहे हैं, सर अपने आप में जो फॉलो कर रहे हैं पूरा, तो सर ये है कि 100% फॉलो करते हैं, वो ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने लिखा है, उनको सूट हो रहा है, बहुत सारे और भी लोग फॉलो कर रहे हैं तो सूट हो रहा है। तो अपने बॉडी को देखिए कैसे कर रहा है, ठीक है। तो लेमन शॉट लिया, ठीक है। तो लेमन शॉट लेने के बाद फिर अपना एक्सरसाइज, वॉक पे जाना है या फिर योगा अभ्यास करना है, जो भी करना है, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रूट भी, फ्रूट्स मिक्स करके नहीं लेने चाहिए, एट अ टाइम एक फ्रूट, ठीक है। कोई एक फ्रूट, ऐसे मतलब कि खरबूजा खा रहे हैं तो ओनली खरबूजा, यानी कि बनाना ग्रेप सब मिक्स, एक फ्रूट लेना है। अभी ये जो लिखा है कि दोबारा भी भूख लग रही है तो फ्रूट ही लो सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इट इज आइडियल टू कंज्यूम ओनली फ्रूट टिल नून, ठीक है। तो ऐसा इसमें लिखा है। पर वाइवियन भी हमें नाश्ते में सबसे पहले क्या मिलता है, अभी इडली मिलती है वाइवियन में, ठीक है। तो इडली थर्ड ग्रुप में डाली थी, कभी कभी खानी चाहिए, तो ठीक है। इडली अभी कोई भी डाइटिशियन से पूछेंगे तो इडली वगैरह को बहुत ही सब अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन अपने विवेक पे काम करो, ठीक है। कभी भी सोर और खट्टे और मीठे फ्रूट्स आपस में लेने चाहिए। खट्टे मीठे क्या, कोई भी फ्रूट आपस में मिक्स करना ही नहीं चाहिए, एक बार में एक ही टाइप का फ्रूट खाना चाहिए। जो वो फ्रूट चाट है वो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। रॉन्ग है, हाँ। तो अगेन यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, ज्यादा देखने का उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। दोज नॉट accustomed टू ईटिंग फ्रूट्स कैन इनिशियली हैव फ्रूट जूसेस, बट डायबिटिक लोगों को फ्रूट जूसेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट जूस भी लें तो उसमें सारा पल्प निकल जाता है, तो विद पल्प लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और चीनी नहीं मिलानी है फ्रूट जूस में, ठीक है, बिना चीनी का पीना है। अभी शुगर केन जूस में भी वो नींबू डाल के देते हैं ना शुगर के, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं तो वो ब्लैक हो जाता है, तो वो भी पी सकते हैं क्या ऐसा? शुगर केन जूस नींबू डाल के, हाँ हाँ, तो देते ना वो भैया लोग। कह नहीं सकते अभी, लेकिन देखो वही। वो तो वाइवियन में मना किया था ना। हाँ, सावन सर बोल रहे सावन थे सर ने उसमें हाँ बोला। नींबू भी नहीं डालने का, लेकिन वो भैया बोलता है कि वो फिर काला हो जाता है जूस। हम लोग मैंने खुद ही डलवाते थे कोकोनट पहले, जब पता नहीं था कोकोनट ना। वाटर कोकोनट नहीं वाटर नहीं सर ने मना किया, उसमें लेमन नहीं डालना, तो आई नहीं थिंक इसके लिए नहीं जैस्मिन, होगा। नहीं कलर कब चेंज होगा, जब आप उसको रखोगे तो चेंज होगा ना। तुरंत उसमें इमीडिएट अगर शुगर कैन डाला है, इमीडिएट आपको देता है, तो उसमें लेमन डालने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू पुट हम्म। लेमन। आप अपना पुदीना जूस भी वाले डालते हैं। सर दूसरे ने के, ना सर ने ना बोला है, सावन सर ने, कि नहीं डालना है लेमन जूस। और पुदीना सर तो ये भी डालते बोल हैं। तो कि फ्रेश जो फ्रेश। छाछ, जो बटर मिल्क है ना, बटर मिल्क में अगर आप नमक डालते हो या और कुछ डालते हो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, हम्म। ऐसा तो उनका बटर, कहना है। लेकिन हमको टेस्ट जा, चाहिए ना।
जास्मिन, तुम्हारा जूस वाला ही चेंज कर दो, बेटर यही है। ठीक है। तो इसमें लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अगर दोपहर तक खाली फ्रूट्स पे नहीं रह सकते तो एटलीस्ट स्टार्ट करो कि सुबह सबसे पहला जो भी कुछ खाओ तो वो फ्रूट से ब्रेक मतलब फास्ट जो है फ्रूट से तोड़ो, और उसके बाद एक लाइटर ब्रेकफास्ट ले लो जो थर्ड ग्रुप में या सेकेंड ग्रुप में आया था। ठीक है, पोहा वगैरह, भाकरी। देन वेजिटेबल जूसेस भी ले सकते हैं, और खाना व्हीट ग्रास का आंवला जूस भी देखो लिखा है। ठीक है, आंवला शॉट भी ले सकते हैं, आंवला जूस। वसुधा जी, ये जो भाकरी है तो सारी उनसे बनती है ना, ज्वार बाजरा और भी जितने सीरियल्स हैं उनसे खाली बन। भी बन सकती है ना, एक खाली ज्वार की, खाली नाचनी की, आई मिक्स। थॉट आई थॉट यहाँ कहीं लिखा था जिसमें सब कुछ मिक्स करके बनती है, और इसमें ये भी लिखा है कि एक सीरियल लेना चाहिए एट अ टाइम। तो तो भाकरी एक सीरियल की होती है, मतलब एक सीरियल की भी बना सकते हैं ना भाकरी। अच्छा, तो हमें एक बनानी चाहिए या मिक्स करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक ही ज्यादा अच्छी रहती है एट अ टाइम। अच्छा, मिक्स करने का, मिक्स वाले से वो थाली, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो थाली थाली पीठ आटा, पीठ। हाँ हाँ, करेक्ट। मिक्स वाला ना कभी कभी खाना चाहिए मेरे हिसाब से। जनरली एक एट अ टाइम एक ही टाइप का अन्न लेना चाहिए। आटे में डाल सकते हैं, जो होल व्हीट है उसमें ज्वार का आटा डाल सकते हैं कि नहीं? मैं तो वो क्योंकि क्या होता है कि मेरे को वो ज्वार की भाकरी बनानी नहीं आती है, तो वो मेरे को जैसे वो अलग स्टाइल से बनती है ना, तुरंत तुरंत आटा मलेगा और उसे थपकी दे हाँ के हाँ, बना। करेक्ट, यस। मैं आटे में आधा ज्वार आधा आटा डाल के फिर वो बिल जाता है आराम से। हाँ, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, बट वही बात है ना, आप कह रहे हो जो अगर मिक्स नहीं करते हैं तो डालना चाहिए कि नहीं? ये पहले नहीं, आप लोग मिलेट्स। गरम गरम पानी में करो ना वसुधा, गरम पानी में उसको करो तो होता, तो सॉफ्ट बनती है और बनती भी अच्छी है। मेरे नहीं, को मेरी उसमें मेट ने बताया था। उसमें टाइम लगता है, करते तो गरम में ही है, मगर अगर हमें आटे में हाँ, मिक्स करना है तो हम करके खा सकते हैं, वो मैं पूछ रही थी, होल व्हीट में। सर ने तो मना ही किया था वैसे। गरम में मिलता है तो हाँ, क्या कह रहे हैं, कौन कुछ मैं कहता, हाँ। कुछ बोलूं क्या? मतलब हाँ हमारे बोलिए। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है, चावल और जवार का कॉम्बिनेशन है। हम्म। महाराष्ट्र में भी आप देखो, पूरे चावल है ना, चावल में जवार मिक्स करते हैं। हम्म। हाँ हाँ, उसका कॉम्बिनेशन ही है वैसा, तो वो अच्छे से बेलता भी है बराबर से, ओके। राइस एंड जवार। तो देखो, आटे में ज्वार मिक्स करते हैं क्योंकि आटे का ना ऐसा कोई, जैसे बहुत सारे ज्वार नाचनी बाजरा आपस में मिक्स ज्यादा करने को क्यों मना करते हैं, क्योंकि सबका ना न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, बाजरा में आयरन ज्यादा है, किसी में वो है, तो वो सारे हम्म मिनरल्स को काटेंगे। आटे में ऐसा कोई वो नहीं है, आटे में मिक्स मतलब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म तो मतलब अगर टू इनिशियली फॉर इज ऑफ कंफर्ट करा जा सकता है वो। कि गर्म मार्केट में मल्टीग्रेन भी आटा बहुत लोग यूज करते हैं ना, मल्टीग्रेन, तो वो आई थिंक ठीक नहीं होता होगा। अगेन, आपको क्या सूट हो रहा है? हम्म बहुत सारे लोग बोलते हैं लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भी लो। तो हम्म डिपेंड्स ऑन बॉडी बोलते हैं ना, जैसे जिसके तो जिसको वसुधा जी, आप जो। जैसे आटा और ज्वार को करके कर रहे तो वो नॉर्मल चपाती बनती है ना अपनी? हाँ हाँ, हाँ, नॉर्मल बनती है। ओके, ठीक है, तो लेकिन कर सकते हैं। वसुधा जी आपने कैसे बोला कि फ्रूट एक ही लेना है एट ए टाइम? हम्म आपने बोला ना एट ए टाइम वन फ्रूट लेना, वैसे ही आटे का भी वैसा ही है हाँ, जनरली कि बोलते हैं नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा है। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि एक टाइम पे ज्वारी तो ज्वारी, नाचनी तो नाचनी, ऐसे ही हाँ, करना चाहिए। और और मैं कैसे जैसे करती हूँ? बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। मिलेट्स पे नहीं, होता है। जैसे रंजिता जी ने बोला कि आटा मिक्स नहीं करना है तो गर्म पानी में, तो वो तो बेस्ट है, वो तो इजीली बन जाएगा, मतलब इक्वल प्रपोर्शन पानी और वो आटा सब जो ज्वारी है ना, सेम हाँ, प्रपोर्शन के वो बन जाएगा, तो गेहूं के आटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो यही है कि अभी जैसे कि मैं वो गर्म पानी वाला भी किया, तो कभी वैसे भी कर लेते हैं। बट वो ये कि जैसे कि हम लोग को, हमने कभी नहीं बनाई ज्वार की भाकरी, हम्म तो
बनाए तो फिर वो ना बहुत गर्म पानी में मिक्स करने में, बनाने में, मतलब वो आता नहीं है शुरू में। भाई जिसको बनानी आती है उसके लिए होता है, हम वो लोग के लिए वो मुश्किल है। इनिशियली कभी हो जाता है, बट वो टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग वसुधा है। मैम, नहीं वसुधा मैम आप करिए वो हॉट वाटर वाला। मैं कैसे करती हूँ ना, कुकर में 2 या 3 बीटरूट बॉईल करती हूँ ओके बीट ओके खाने के लिए। तो वो जो बीटरूट का जो पानी होता है ना, उसी में फिर आटा गूंदना है। ओके। हाँ। वही पानी से आटा गूंदना, वो पानी फेंकना नहीं है। वो तो अगर हम्म। अच्छे से नहीं धोया तो मिट्टी से भरा होगा। मिट्टी, हाँ मिट्टी, मिट्टी वाला टेस्ट नहीं आता है। नहीं, वॉश करते हैं ना, सिर्फ सब भिगा मिट्टी के होगी। रखते हैं ना। अच्छा, दो क्या? हेलो, मैं तो सब वॉश करती हूँ, सबको नमक के पानी में भिगा के रखती हूँ सब चीज। बट और आप फिर लीफी वेजिटेबल तो नहीं भिगा के रख सकते क्यों, नमक पानी में। में तो भिगा सकते हैं ना, क्यों नहीं भिगा सकते? वो मेथी भी तो भिगा नहीं है ना। हाँ, मगर सब कुछ नमक तो नहीं ना, नमक भी नहीं, नमक डालते हैं। नहीं, लेकिन हाँ, पानी में नमक भिगा का नहीं कह ना। रही। हाँ, वो कितनी देर, वो भी ज्यादा देर नहीं रख सकते पानी में भिगो के। हाँ, लेकिन थोड़ी देर तो रख सकते हैं ना, ज्यादा देर नहीं रख सकते भाजी नहीं, लेकिन 15 बाकी तो रख मिनट सकते हैं ना। और बीटरूट तो रख ही सकते हैं। चलो तो उसका अच्छा। ना आप बना के देखो, बहुत अच्छा बनता है। चलो नेक्स्ट सेशन तक सब लोग भाकरी बना के आ जाओ। चलो देखो, यहाँ पे प्रिया जी ने बोला है कि, सावन सर ने बोला है कि नाचनी बाजरा मिक्स कर सकते हैं। देखो अगेन ये सब ना अलग अलग लोगों से पूछेंगे, अलग अलग वो बताएंगे सब। तो एज पर योर कंफर्ट कितना आप कर सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो, आपकी बॉडी को सूट हो रहा है तो आप कर लो। ठीक है। अगर जिसको नहीं सूट हो रहा, प्लेन ही खाना है, तो ये गर्म पानी वाला हैक भी कर सकते हैं। गर्म पानी में आसानी से बन जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है बट हो जाता है, फिर वो आराम से बिल भी जाती है। वो मैंने नाचने की 1-2 बार बनाई है वैसे, तो वो बहुत ही ऐसे बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह बनती है। वो बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह मिलती है वो रोटी, फिर नाचनी मक्खन। का ना कभी वो चीला बनाना, जैसे वो बेसन का बनाते हैं ना, वैसे नाचनी का उसमें प्याज व्याज डाल के बहुत टेस्टी बनता है वो। हाँ, वो बनाया चीला हुआ। चीला। हाँ, तो ऐसे अपने अपने लेवल पे जो जो कर सकते हैं वो फॉलो करते हैं। अभी अच्छा, भी क्लोज करते हैं, टाइम ओवर हो गया है अभी। अभी ये क्योंकि नेवर एंडिंग रहेगा। थैंक यू कल। मैम। अरे मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत तो कुछ। वसुधा, इतना अच्छा डेब्यूट हुआ है कि सबको इसमें तो अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। चलो ठीक है। थैंक यू बाय सो बाय। अच्छा, मच एग्जाम में वसुधा कब जी। आएगा ना, पूरा आएगा ना वसुधा? सॉरी, थोड़ा टाइम ले रही हूँ। क्या 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 बोलिए। पूरा आएगा ना अभी, इसमें फुल बुक आएगी ना ये एग्जाम में, फुल? आखिर के 4 चैप्टर्स नहीं आएंगे, नहीं, शुरू के। पूरी बुक नहीं आएगी, लास्ट नहीं 4 ना? चैप्टर्स। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। फिफ्थ से हम्म। अच्छा फिफ्थ देखो, चैप्टर ऑनवर्ड। ये कवर कर सकते हैं खत्म करने के लिए। क्या कवर कर, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है, बच्चा तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो कल ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, कल देखते हैं। इसको थोड़ा सा कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। नहीं, तो कल हम डेब्यूट नहीं करेंगे, कल चुपचाप लेसन सुनेंगे तो हो जाएगा कल। नहीं नहीं, वो सॉरी। जी अभी जो भी है ना, वो डिबेटेबल वाली चीजें बची हैं। रट हाँ याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। पढ़ोगे हाँ। तो बस समझने जैसा, जीवन में उतारने जैसा, जितना उतार सकते हैं उतना उतारो। एक काम करते हैं, हम्म कल निसर्गहार कंप्लीट करते हैं, हम्म हम्म। परसों क्या जेरेंटोलॉजी, हाँ एंड फिर आने के दैट्स बाद इट। भी कर सकते हैं, घर से हाँ, आने के फिर बाद। लास्ट वीक ऑफ मार्च में। ठीक है। चल। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। जैसे वसुधा को ठीक लगे। और ठीक वो है। क्वेश्चंस भी बना लो ना अभिषेक, आप वो जो बहुत अच्छे लास्ट में वो क्वेश्चंस रखते हो ना, मल्टीपल चॉइस और वो उस तरह के, लास्ट देखो टाइम जब हमने बहुत किया था। नहीं नहीं अभिषेक जी, आपको जैसा टाइम मिले वैसा आप करना। हाँ वही ना, देखो क्योंकि हम उन। अगर टाइम मिला तो करेंगे। टाइम के थोड़ा सा क्रंच है इस बार जरा, हम्म। इसलिए थोड़ा मुश्किल रहेगा इस बार। ठीक है, अगर मिल गया टाइम मुझे तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक बाय। यू सो मच। थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू। बाय बाय। थैंक यू।